हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये कहानी बीटीएस मेंबर्स वी के आर ऊपर है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छा लगेगा। सितारे और सिलाई। किम ताएह्युंग की अधूरी धुन। एक छोटा सा गुनगुनाते शहर जहां संगीत की धुन हवा में तैरती रहती थी। उसके एक कोने में आयशा की छोटी सी फैशन स्टूडियो थी। आयशा 24 साल की एक जुनूनी डिज़ाइनर, जिसके डिज़ाइंस में पुरानी कहानियों का आकर्षण और नए ज़माने की हिम्मत थी। उसके डिज़ाइंस का बाजार शायद अभी छोटा था, पर उसकी आंखों में बड़े सपने चमकते थे। आयशा की खास बात थी, वो हर कपड़े को एक कहानी की तरह देखती थी। उसके हाथ से बने हर धागे में एक एहसास छुपा होता था, पर वह हमेशा एक खास धुन की तलाश में रहती थी। एक ऐसी धुन जो उसके सबसे बेहतरीन क्रिएशन के लिए साउंड ट्रैक बन सके। दूसरी तरफ दुनिया के नक्शे पर चमकते सितारे बीटीएस के किम ताएह्युंग वी अपनी नई एल्बम की तैयारी में व्यस्त थे। ताएह्युंग, जिनकी आवाज़ में गहराई और आंखों में कला थी, संगीत के मामले में जितने माहिर थे, उतने ही फैशन और एस्थेटिक्स के दीवाने थे। उन्हें ऐसी चीज़ें लुभाती थीं जिनमें एक अनोखा आर्टिस्टिक सोल हो। उनके स्टाइलिस्ट, जो दुनिया भर के डिज़ाइनर्स को देखते थे, ने एक दिन सियोल के एक छोटे से गुप्त आर्ट गैलरी में आयशा के कुछ डिज़ाइंस देखे। वो डिज़ाइंस जिनमें ताएह्युंग के पसंदीदा रेनेसां आर्ट का हल्का सा असर था और स्ट्रीट स्टाइल की बेबाकी उन्हें तुरंत पसंद आ गए। स्टाइलिस्ट ने बिना देर किए वो डिज़ाइंस ताएह्युंग को दिखाए। ये कपड़े, इनमें एक रूह है, ताएह्युंग ने पहली नज़र में कहा। उन्हें लग रहा था जैसे ये कपड़े उनकी किसी अधूरी धुन का विजुअल रूप थे। पहली मुलाकात, एक गुप्त तरीका ताएह्युंग ने फैसला किया कि वो आयशा से मिलेंगे, पर एक खास तरीके से। वह नहीं चाहते थे कि वह पहली बार में ही बीटीएस मेंबर की रोशनी में उनकी डिज़ाइंस को देखे। एक शाम ताएह्युंग आम कपड़ों में सिर पर टोपी और मास्क लगाकर आयशा की स्टूडियो के बाहर आगे पीछे घूमते रहे। वह एक गंभीर कला प्रेमी बनकर अंदर गए। आयशा अपनी मैनेक्विन पर एक अधूरा वेलवेट कोट तैयार कर रही थी। माफ़ करना, क्या यह स्टूडियो बंद होने वाली है? ताएह्युंग ने अपनी आवाज़ को हल्का बदलकर धीरे से पूछा। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कला के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता। आपको कुछ देखना है? ताएह्युंग ने अधूरा कोट देखा। यह बिल्कुल वही रंग है जो मैं अपनी नई कंपोजिशन के लिए सोच रहा था। एक गहरी शांति, पर जिसमें चमक हो। आयशा थोड़ी हैरान हुई। आप डिज़ाइनर हैं? नहीं, ताएह्युंग ने कहा, मैं संगीत बनाता हूँ। मुझे लगता है आपके कपड़े भी एक धुन है। यह कोट एक सर्दियों की शाम की गज़ल जैसा है। पहली बार आयशा को लगा कि कोई उसके काम की गहराई को समझ रहा है, सिर्फ उसकी चमक को नहीं। उनकी बातें डिज़ाइंस, कला और संगीत पर शुरू हुईं और समय का पता ही नहीं चला। ताएह्युंग ने अपना नाम सिर्फ ताए बताया। रंगों और सरगम का तारमेल अगली कुछ हफ्तों तक। ताए हर दूसरे दिन आयशा की स्टूडियो आने लगे। कभी वो उसे अपने संगीत के रफ कट्स सुनाते और आयशा उस धुन को सुनकर तुरंत बताती कि उसके लिए वो किस तरह का फैब्रिक इस्तेमाल करेगी। एक बार ताएह्युंग ने एक ऐसी कंपोजिशन सुनाई जो गुस्सा और बेचैनी से भरी थी। आयशा ने तुरंत कहा, इस धुन में सिल्क नहीं, चमकदार लेदर होना चाहिए, जो अंदर से नरम हो पर बाहर से सख्त, ताकि वो दर्द छुपा सके। ताएह्युंग उसे घूर कर देखते रहे। आयशा, तुम एक संगीतकार की तरह सोचती हो। तुम्हारी हर सिलाई में एक नोट है। धीरे धीरे उनकी यह मुलाकातें सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं रहीं। वो दोनों कॉफ़ी ब्रेक लेते, सियोल की पुरानी गलियों में घूमते। ताए हमेशा मास्क और टोपी में रहते थे, पर आयशा को उनकी आंखों की चमक और उनकी मुस्कुराहट की गहराई अच्छी लगने लगी थी। एक शाम जब स्टूडियो बंद हो चुका था, आयशा ने ताएह्युंग से पूछा, ताए, तुम हमेशा छिपे क्यों रहते हो? तुम्हारी आवाज़ में एक जादू है, मैं जानती हूँ। तुम हो कौन? ताएह्युंग चुप रहे। फिर धीरे से उन्होंने अपना मास्क उतारा। सच्चाई और स्वीकृति। जब आयशा ने अपने सामने किम ताएह्युंग को देखा, तो उसे लगा कि ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई है। उसके सपनों का पॉप आइडल उसके सामने खड़ा था। मैं बीटीएस का वी हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। मुझे डर था कि अगर तुम पहले ही जान जाती तो तुम मेरे काम को मेरी पहचान के थ्रू देखती, मेरे डिज़ाइंस को नहीं। आयशा के चेहरे पर हैरानी थी, पर गुस्सा नहीं। तुमने मेरे साथ इतना समय गुजारा,
सिर्फ मेरे डिजाइन्स के लिए? ताएह्युंग ने उसके हाथों को पकड़ लिया। नहीं आयशा, मैं तुम्हारे डिजाइन्स को पसंद करता था, पर अब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम वो अधूरी धुन हो जिसे मैं संगीत में खोज रहा था। तुम मेरे लिए शोहरत से ज्यादा हो। उन्होंने आगे झुककर बहुत प्यार से आयशा के माथे को चूमा। यह एक वादा था, उस बड़े नाम की चमक से परे दो कलाकारों की आत्माओं का मिलन। नई धुन, नई शुरुआत। थोड़े समय बाद बीटीएस के नई एल्बम का कॉन्सेप्ट ट्रेलर लॉन्च हुआ। पूरी दुनिया हैरान रह गई जब ताएह्युंग उस ट्रेलर में वही वेलवेट कोट पहने हुए थे जिसे आयशा ने अधूरा छोड़ा था। एल्बम हिट हो गया और इसके साथ ही आयशा के डिजाइन्स भी दुनिया भर में मशहूर हो गए, पर उनकी कहानी दुनिया की रोशनी से दूर उनकी छोटी सी स्टूडियो में फलती फूलती रही। ताएह्युंग ने एक दिन आयशा को एक नया गीत सुनाया। उसका नाम था सिलाई और सरगम। जब गाना खत्म हुआ तो उन्होंने आयशा से कहा, ये तुम्हारे लिए है। तुमने मुझे सिखाया कि सबसे सुंदर कला वो नहीं होती जो बाहर से चमकती है, बल्कि वो जो रूह से निकलती है, बिल्कुल तुम्हारे हाथों की सिलाई की तरह। आयशा ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा लिया। अब जब वो संगीत बनाता तो उसकी धुन में आयशा के डिज़ाइंस की नज़ाकत थी, और जब वो डिज़ाइंस बनाती तो उसकी सिलाई में ताएह्युंग के संगीत का जादू था। उनकी कहानी एक ऐसा परफेक्ट फैशन शो था जिसका साउंड ट्रैक सिर्फ दो दिल की धड़कनों से बना था।